तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 9.3 यानी सर्कल्स चैप्टर का तीसरा एक्सरसाइज। तो इसके पहले का 2 एक्सरसाइज मैंने इसी तरह वीडियो में करवा लिया है, तो आप लोग उसे भी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 9.3 देखेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन फिगर 9.3 यानी ये इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उस पर 3 बिंदु है यानी पॉइंट है A, B और C। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि एंगल BOC जो है वो 30 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल हम लोगों को 30 डिग्री दे दिया है। और फिर एंगल AOB यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री दे दिया है। और अब बोल रहा है कि इसमें इफ D इज ए पॉइंट ऑन दिस सर्कल अदर देन द आर्क ABC, यानी ये जो हम लोग का आर्क ABC है तो इसको छोड़कर कहीं पर भी, यानी ये पूरा हम लोगों का एक बचा तो इस पर एक पॉइंट हम लोग D लिए। अब ये कहीं पर भी पॉइंट हो सकता था, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, यानी बस एक पॉइंट ले लिए जो कि इस आर्क पर हो, यानी ABC आर्क पर छोड़कर। तो इस पॉइंट को हम लोग इस तरह से डी नाम दिए। अब उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड एंगल ADC, यानी कि ये जो एंगल ADC ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग को फाइंड करना है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को एक थ्योरम पता होगा कि कोई भी आर्क जो होता है वो सेंटर पर जितना डिग्री का एंगल सबटेंड करता है उसका आधा एंगल सबटेंड करता है कहीं पर भी और सर्कल पर। यानी कि अगर सेंटर पर ये पूरा एंगल हम लोगों का कितना है 60 + 30 यानी कि 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर हम लोगों का एंगल AOC हो जाएगा। तो एंगल AOC अगर हम लोगों को 90 डिग्री है तो इस पर ये सेंटर पर एंगल सबटेंड किया है। तो वही यहाँ पर अगर सर्कल पर कोई एंगल सबटेंड करेगा यही सेम आर्क तो वो उसका आधा होता है, यानी कि यहाँ पर एंगल ADC जो हो जाएगा ये हम लोग का इसका आधा यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर बस ये थ्योरम आप लोगों को याद रखना था कि कोई भी जो हम लोग का आर्क होता है वो जितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर उसका आधा एंगल सबटेंड करता है सर्कल पर और कहीं पर भी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि एक सर्कल का कोड है जो कि रेडियस के ही बराबर है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक इस तरह से सर्कल बनाते हैं। अब इस सर्कल में बोल रहा है कि एक कोड लेना है, तो एक कोड हम लोग ले लिए, लेकिन बोल रहा है कि ये कोड जो है ये रेडियस के ही बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका एक सेंटर बना लेते हैं, उसको O नाम दे देते हैं। अब ये जो कोड है ये रेडियस के बराबर है। अगर हम लोग ध्यान से देखिए इस कोड का दोनों एंड पॉइंट को इस सेंटर से जोड़ दे तो ये हम लोग का एक कोड बनाया है AB, और ये बोल रहा है कि रेडियस के बराबर है, यानी कि रेडियस ध्यान से देखिए OA और OB ये दोनों इसका रेडियस होगा। तो ये दोनों जितना है उतना ही ये AB भी है, ये इस क्वेश्चन में पहला लाइन में बोला है, यानी कि रेडियस के बराबर ये कोड है। अब आगे बोला है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट ए पॉइंट ऑन द मेजर आर्क, यानी कि यहाँ पर माइनर और मेजर आर्क आप लोगों को पता है कि क्या होता है। यानी ये जो छोटा वाला हम लोग को आर्क दिख रहा है ये हम लोग का माइनर आर्क होगा, और ये बड़ा वाला जो आर्क दिख रहा है ये हम लोग का मेजर आर्क है। तो दोनों पर इसी कोड से जो एंगल सबटेंड होगा वो हम कितना डिग्री का होगा ये हम लोग को बताना है। यानी कि ध्यान से देखिए कोई भी एक यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे हम लोग माइनर आर्क पे, और इसको दोनों को जब इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो यहाँ पर एक एंगल हम लोगों को मिला है। तो इस एंगल का हम लोगों को सबसे पहले वैल्यू फाइंड करना है, और उसी के साथ ही हम लोगों को एक मेजर आर्क पर भी जो एंगल सबटेंड करेगा यही AB आर्क AB कोड, तो वो भी हम लोग को फाइंड करना है। यानी ये दोनों एंगल कितना होगा ये फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि ये तीनों ही साइड बराबर है, यानी कि ये जो ट्रेंगल हम लोगों को दिख रहा है AOB, तो ये ट्रेंगल हम लोगों का कैसा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रेंगल में आप लोगों को पता है कि तीनों ही एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है, यानी ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी हम लोगों का 60 डिग्री है। अब ध्यान से देखिए ये AB कोड है, और ये जो है ये यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर। तो यही कोड अगर सर्कल पर जो एंगल सबटेंड करेगा तो वो इसका आधा होता है, यानी कि अगर यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर इसका आधा यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये मेजर आर्क पर है, तो ऑन मेजर आर्क आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा कि मेजर आर्क पर ये 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। अब उसके बाद माइनर आर्क में पूछा है, तो ध्यान से देखिए माइनर आर्क में हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो पता होना चाहिए। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखिए किसको बोलते हैं, जिसका चारों ही पॉइंट, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों पॉइंट सर्कल पर हो, तो इसको हम लोग C और D नाम दे देते हैं। तो ध्यान से देखिए ABCD यानी इसको हम लोग इस तरह से बोलेंगे ACBD। तो ये ACBD जो हम लोग का एक क्वाड्रिलेटरल बना है वो क्वाड्रिलेटरल ध्यान से देखिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि उसका चारों ही पॉइंट जो है वो सर्कल पर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया।
अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक खास बात क्या होता है कि उसका जो अपोजिट एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर एंगल सी प्लस एंगल डी जो होगा वो हम लोग का 180 डिग्री के बराबर होगा। और यहाँ पर एंगल डी हम लोग को 30 डिग्री पता चली गया है, तो इस तरह से एंगल सी हम लोगों का कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया माइनर आर्क पे, यानी माइनर आर्क पे ये जो कोड है ये 150 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा और मेजर आर्क पर ये 30 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है, उसमें हम लोग को बोल दिया है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो 100 डिग्री है, यानी कि ये एक फिगर है, ये हम लोग का इसका सेंटर है जो कि ओ है, और यहाँ पर हम लोगों को बोल दिया है कि ये एंगल 100 डिग्री है। फिर उसके बाद बोला है कि वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, यानी एक सेंटर है जिसमें 3 पॉइंट पी क्यू आर है। अब उसके बाद बोल रहा है फाइंड एंगल ओ पी आर, यानी कि यहाँ पर ओ पी आर ये वाला जो एंगल है इसे हम लोगों को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग को 100 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे जो कि हम लोग का दूसरे आर्क में हो, यानी ये एक आर्क है पी क्यू आर, तो इसको छोड़कर हम लोग कोई भी एक पॉइंट कहीं पर भी ले लेंगे जो कि इसके दूसरे आर्क में हो, यानी इस आर्क में ना हो। तो ये पॉइंट हम लोग ले लिए, इसको एस नाम दे देते हैं। अब ध्यान से देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको भी इससे मिला देंगे, इस एस पॉइंट से, और फिर एस पॉइंट से ही इसको भी मिला देंगे। तो इस तरह से हम लोग को एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा पी क्यू आर एस, क्योंकि इसका चारों ही पॉइंट अब देखिए सर्कल पर आ गया है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड का सम 180 डिग्री होता है, यानी अगर ये 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल हम लोगों का कितना होगा 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये 80 डिग्री मिल गया है, तो ध्यान से देखिए ये हम लोग का एक पी आर कोड दिख रहा है, ये कोड जो है ये सर्कल पर 80 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यही कोड जो है वो सेंटर पर कितना एंगल डिग्री का एंगल सबटेंड करेगा, तो इसका दुगना एंगल सबटेंड करेगा, यानी यहाँ 80 डिग्री है तो यहाँ 160 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल पी ओ आर जो है वो हम लोग का 160 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है पी ओ आर, इस ट्रायंगल में हम लोगों को पता है कि ओपी और ओ आर जो होगा दोनों ही बराबर है, यानी ओपी और ओ आर दोनों ही क्या है रेडियस है, तो इसलिए दोनों ही बराबर हो गया है। अब दोनों बराबर है तो आप लोगों को पता है कि उसके सामने का जो एंगल होता है वो भी बराबर होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों ही एंगल बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर ये हम लोगों को मिल गया है 160 डिग्री, तो अगर ये 160 डिग्री है तो तीनों को जोड़ने पर हम लोग का कितना होता है 180 डिग्री, यानी इसको और इसको जोड़ के 20 डिग्री होगा, और 20 डिग्री है और ये दोनों ही एंगल बराबर है, यानी दोनों ही आधा आधा हो जाएगा, यानी कि ये भी 10 डिग्री होगा और ये भी 10 डिग्री, तभी जाके ये दोनों 20 डिग्री होगा, और फिर इन तीनों का सम करने पर 180 डिग्री आएगा, यानी कि ये वाला एंगल हम लोग से पूछा था OPR, तो ये हम लोग का 10 डिग्री इस तरह से निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हम लोगों को इसमें बोला है कि इसमें एंगल ABC, यानी ये जो पूरा एंगल ABC यहाँ से पूरा दिख रहा है ये 69 डिग्री है। फिर उसके बाद एंगल ACB, यानी ACB ये वाला एंगल 31 डिग्री दे दिया है, और अब उसमें बोल रहा है कि फाइंड एंगल BDC, यानी BDC ये वाला एंगल को हम लोग को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों को दिख रहा है कि ये है और एक ये एंगल दिख रहा है, यानी ये दोनों ही एंगल हम लोगों का बराबर होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए एक ही कोड से सेम सेगमेंट में, यानी एक ही सेगमेंट में जितना भी एंगल हम लोग बनाते हैं वो सब बराबर होता है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा। लेकिन अब इसको हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC वाला, तो इसमें हम लोग को दो एंगल दिख रहा है, एक 69 डिग्री एक 31 डिग्री, तो तीसरा डिग्री हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि 180 डिग्री में से इन दोनों को घटा देंगे, यानी 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री, तो इस तरह से हम लोग को तीसरा एंगल मिल जाएगा। तो ये हो गया 9 1 10 6 3 9 1 10, यानी ये हो गया 100 डिग्री, तो इस तरह से हम लोग का ये आ गया 80 डिग्री। और अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही कोड जो होता है वो सेम सेगमेंट में बराबर एंगल सबटेंड करता है, तो इसलिए ये हम लोग का इस तरह से 80 डिग्री आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि एक फिगर दे दिया है, इसमें A B C एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, यानी एक ही सर्कल पर 4 पॉइंट है A B C और D। फिर उसके बाद बोल रहा है इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E, यानी कि इसमें AC और BD जो है ये दो लाइन है यहाँ पर AC और BD, और ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पर। अब उसके बाद हम लोगों को दो एंगल दे दिया है, यानी एंगल BEC बोल दिया है 130 डिग्री है, और उसके बाद एंगल ECD बोल दिया है 20 डिग्री है। अब हम लोगों से पूछा है कि एंगल BAC कितना है, तो एंगल BAC यानी ये वाला एंगल हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है एक ट्रायंगल ECD। अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देखिए ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी ये अगर 130 डिग्री है तो ये इन दोनों एंगल को जोड़ने के पर जितना आएगा उसके ही बराबर ये एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, यानी कि यहाँ पर ये हम लोगों का ये एंगल कितना होगा 110 डिग्री होगा, तभी 110 प्लस 20 करके ये 130 डिग्री होगा, यानी एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो ये एंगल हम लोग को इस तरह से मिल गया 110 डिग्री। अब
ध्यान से देखिए कि BC एक कोड है और इससे इस सेगमेंट में यानी ऊपर वाला जो सेगमेंट है उसमें एक हम लोग का 110 डिग्री का एंगल सबटेंड किया है, तो ये भी हम लोग का 110 डिग्री ही हो जाएगा क्योंकि ये भी इसी सेगमेंट में इसी कोड से सबटेंड किया गया एंगल है। तो इस तरह से एंगल BAC हम लोग को 110 डिग्री मिल गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, यानी इसमें बोल रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, वो भी कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि उसका चारों ही पॉइंट एक सर्कल पर होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से बना देते हैं। ये हो गया हम लोग का ABCD क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं और इसका नाम दे देते हैं इस तरह से ABC और ये हो गया D। अब उसके बाद इसमें क्या बोला है कि हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E, यानी इसका दोनों जो डायगोनल है, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल, ये दोनों पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद बोला है इफ एंगल DBC इज 70 डिग्री, यानी कि DBC कौन सा एंगल है, तो DBC ये वाला एक एंगल है, ये हम लोग को बोल रहा है 70 डिग्री है। और उसके बाद फिर बोल रहा है एंगल BAC जो है वो 30 डिग्री है, तो एंगल BAC यानी कि ये वाला हम लोग का 30 डिग्री आ गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड एंगल BCD, यानी कि एंगल BCD ये जो पूरा एंगल है ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए हम लोग को यहाँ पर एक BC एक कोड दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए ये जो BC कोड है ये ऊपर वाला जो सेगमेंट है, यानी इसमें दो सेगमेंट हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला इस BC कोड से, तो जो एक ही सेगमेंट में बराबर एंगल सबटेंड होता है ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर BC जो है वो यहाँ पर ये एक एंगल ध्यान से देखिए BAC है, ये 30 डिग्री है और यहाँ पर यही कोड जो है ये यहाँ पर भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है जो कि BDC है। तो इस तरह से एंगल BDC जो होगा वो हम लोग का एंगल BAC के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये हम लोग का आ जाएगा कितना, 30 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल हम लोग को मिल गया 30 डिग्री। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर अगर ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें एक एंगल हम लोग का कितना है 70 डिग्री और एक है 30 डिग्री, तो तीसरा एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी ये हो गया 7 3 10, यानी ये हो गया 100 डिग्री, तो ये हम लोग का 80 डिग्री बचेगा, यानी कि एंगल BCD इस तरह से हम लोग का कितना आ गया 80 डिग्री। अब इसी में आगे ये भी बोला है कि इफ AB बराबर BC फाइंड एंगल ECD, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है AB और BC दोनों ही अगर बराबर है तो एंगल ECD को फाइंड करना है। तो एंगल ECD यानी सिर्फ ये वाला जो है ये कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर AB और BC बोला है कि बराबर है, तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हम लोग का 30 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये पूरा अभी हम लोगों ने कितना निकाला था BCD 80 डिग्री और ये हम लोग का आ गया है 30 डिग्री, तो 30 अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा एंगल ECD। तो इस तरह से एंगल ECD हम लोग का 50 डिग्री आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल, यानी कि इसमें बोल रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक सर्कल बना लेते हैं। तो इस तरह से सर्कल बनाने के बाद बोल रहा है कि एक ऐसा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो डायगोनल है वो और कुछ नहीं बल्कि इसी सर्कल का डायमीटर है। तो इसको हम लोग उल्टा इस तरह से सोच लेते हैं कि दो को हम लोग सबसे पहले डायमीटर बना लेते हैं और तो इस तरह से ये हम लोग का सेंटर हो जाएगा जिसको हम लोग O नाम दे देते हैं। अब उसके बाद बोल रहा है कि यही डायमीटर यानी कि ये जो दो डायमीटर है ये उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या है, डायगोनल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरह से हम लोग मिला देते हैं। तो ध्यान से देखिए इस तरह से मिलाने पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा जिसका ये दोनों डायगोनल हो जाएगा। तो यही हम लोग का यानी कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायमीटर और कुछ नहीं इसका डायगोनल है। तो ये हम लोग इस तरह से नाम देते हैं A B C और D। तो इस तरह से हम लोग का एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसमें जो डायमीटर है वही इसका डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का। अब इसमें बोल रहा है कि प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हम लोग का रेक्टेंगल होगा। तो इसे हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला हम लोग लेते हैं डायमीटर। तो ये BD एक डायमीटर है। तो ध्यान से देखिए आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि कोई भी जो डायमीटर होता है वो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी कि ये भी और ये भी, ये दोनों बराबर बराबर हिस्सा होगा। और आप लोगों को एक थ्योरम पता होगा जो कि क्या था कि एंगल्स इन द सेमी सर्कल आर 90 डिग्री, यानी कि जो भी एंगल हम लोग का सेमी सेगमेंट में होता है, यानी सेमी सेगमेंट सेमी सर्कल कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो यानी कि ये हम लोग का सेमी सर्कल है और इसमें हम लोग का ये वाला एक एंगल आप लोगों को दिख रहा है, तो ये एंगल जो होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा उस थ्योरम से। तो ये हम लोग का 90 डिग्री मिल गया। उसी तरह से अगर ये हम लोग का एक डायमीटर है तो इससे हम लोग का ये भी एक सेमी सर्कल बन जाएगा।
तो इस सेमी सर्कल में ये भी एंगल जो होगा ये भी हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगा। फिर उसी तरह से अगर हम लोग AC डायमीटर लेते हैं तो इस डायमीटर से भी ये दो बराबर हिस्सों में बट गया है, तो इस सेगमेंट में हम लोग का ये वाला 90 डिग्री आ जाएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पर ये भी एक सेमी सर्कल है, तो इसमें भी हम लोग का ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को मिलेगा कि ये चारों ही क्या है 90 डिग्री है। तो इसलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ABCD होगा ये कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, तो ये हम लोग का एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए चारों अगर हम लोग का 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो रेक्टेंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। यानी कि हम लोगों को बोल रहा है कि एक हम लोगों का ट्रेपेजियम है, तो इस तरह से हम लोग एक ट्रेपेजियम बना देते हैं। अब उसमें बोल रहा है कि ट्रेपेजियम आप लोगों को पता होगा कि उसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, यानी कि ये इसके पैरेलल होगा और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड होगा। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग को प्रूव क्या करना है कि दैट इट इज साइक्लिक, यानी ये जो है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हम लोग को ये भी बोल दिया है कि ये और ये बराबर है। तो अब हम लोग इसे प्रूफ कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में एक लाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके पैरेलल में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये इसको पहले हम लोग तो नाम दे देते, तो ये हो गया ABC और D। तो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल था, उसमें ये हम लोग एक AD पैरेलल टू और यहाँ पर इसको E नाम दे देते हैं। तो AD पैरेलल टू B, तो यानी कि B जो लाइन है वो हम लोग ड्रॉ किए जो कि AD के पैरेलल है। तो ध्यान से देखिए, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इस तरह से ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। यानी कि शुरू में हम लोग को पहले से ही पता है कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, यानी हम लोग इसको DE भी बोल सकते हैं, यानी ये भी पैरेलल है ये भी पैरेलल है, तो ये हम लोग का पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम में ध्यान से देखिए, आप लोग को एक और चीज पता होगा कि अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, यानी AD जो होगा वो BE के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं कि AD बराबर क्या है BE। और हम लोगों को शुरू में ये भी बोल दिया था कि AD BC के भी बराबर है, तो इस तरह से लिख दिए कि AD BC के बराबर है। तो इस तरह से यानी BE जो होगा वो भी BC के बराबर हो जाएगा, यानी BE बराबर इस तरह से हम लोग BC लिख सकते हैं, यानी ये दोनों बराबर हो गया। और ध्यान से देखिए, जब ये दोनों बराबर होगा तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी बराबर हो जाएगा इस ट्रायंगल में, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि एंगल BEC जो है वो हम लोग का बराबर हो गया एंगल BCE के। अब ध्यान से देखिए, इसमें आप लोगों को एक और चीज पता होगा कि पैरेललोग्राम जो होता है उसमें का जो अपोजिट एंगल होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एंगल A ले और यहाँ पर इसके अपोजिट में हम लोग का ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी एंगल DEB, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल A जो होगा वो बराबर होगा एंगल DEB के। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक और चीज हम लोगों को क्या मिला था कि ये दोनों एंगल बराबर है। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों एंगल आप लोगों को दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर बना रहा है, यानी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि एंगल DEB प्लस एंगल, और ये वाला एंगल क्या है BEC, तो एंगल BEC, तो ये दोनों एंगल को जोड़ने पर हम लोग का 180 डिग्री आ जाएगा। किससे, तो लीनियर पेयर से। अब ये दोनों 180 डिग्री है। अब DEB जो है वो एंगल A के बराबर था, तो इसको एंगल A लिख दिए प्लस। अब BEC जो है, तो BEC जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि BCE के बराबर था, यानी इस एंगल के बराबर था, तो इसको हम लोग सीधा सिर्फ एंगल C भी लिख सकते हैं, यानी एंगल C के बराबर है। तो ये दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आ गया है। तो ध्यान से देखिए, ABCD हम लोग का क्वाड्रिलेटरल था, उसमें एंगल A प्लस एंगल C हम लोग को 180 डिग्री आ गया है, यानी ये सब हम लोग किए उससे 180 डिग्री आ गया है। और आप लोगों को पता है कि कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें का अपोजिट एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ABCD ये वाला जो हम लोग का ट्रेपेजियम है ये हम लोग का कैसा होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स B एंड C, यानी कि दो को इस तरह से सर्कल है जो कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक है B और एक है C। तो ये 2 पॉइंट पर इस तरह से इंटरसेक्ट किया है 2 सर्कल। फिर बोल रहा है कि थ्रू B 2 लाइन सेगमेंट्स, यानी इस B से ले जाकर 2 को लाइन सेगमेंट बनाया गया है, एक है ABD और एक है PBQ, और ये दोनों इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये जो है ये दोनों ही सर्कल पर ADPQ इस तरह से इंटरसेक्ट किया। यानी कि लाइन कैसे ड्रॉ किया है, सबसे पहले एक इस तरह से B से होते हुए गया है और एक और B से होते हुए गया है यहाँ से ले जाके। तो ये यहाँ पर A है, यहाँ पर फिर ये D है, यानी कि ABD इस तरह से एक लाइन बन गया जो कि B से होते हुए एक A पर इस पर इंटरसेक्ट कर रहा है और D पर इस सर्कल पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर उसी तरह से ये वाला हम लोगों का लाइन है PBQ, तो ये दो को इस तरह से लाइन सेगमेंट बना हुआ है। फिर अब इसमें बोल रहा है कि प्रूव डेट एंगल ACP बराबर है एंगल QCD के, यानी एंगल ACP जो है वो बराबर है एंगल QCD के, ये हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एंगल ACP आखिर कहाँ है, तो ACP
तो ये वाला एंगल है। तो इस एंगल को हम लोग पहले इस तरह से बना लेंगे, एक को इस तरह से सी से मिला देंगे और फिर सी को इस तरह से पी से मिला देंगे। तो ये वाला हम लोगों का एंगल बन जाएगा एंगल ACP। फिर उसका दूसरा एंगल कौन सा है, QCD। तो QCD, तो इसको भी इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया QC और फिर ये D, तो ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल को हम लोग को बराबर प्रूफ करना है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए, ये फिगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ईजी है बनाना। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये वाला बड़ा वाला सर्कल हम लोग सबसे पहले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस सर्कल में हम लोग को ये एक यहाँ पर कोड दिख रहा है, यानी कि अगर AP को इस तरह से जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक कोड हम लोगों को मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये कोड जो है ये इसी सर्कल पर एक एंगल यहाँ पर सबटेंड कर रहा है और यही कोड जो है ये एक एंगल यहाँ पर भी सबटेंड कर रहा है, यानी कि यही इसी से मिलता हुआ यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और इसी से हम लोगों का यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल ACP जो है वो हम लोग के किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ABP के। तो ये हम लोग इस तरह से लिख देंगे। फिर अब ध्यान से देखिए, इस सर्कल में देखते हैं। तो इस सर्कल में हम लोगों को ये वाला एक कोड अगर बना दे इस कोड को, तो इस कोड से ध्यान से देखिए कि इस कोड से यहाँ पर एक एंगल सबटेंड हुआ है और इसी कोड से यहाँ पर भी एक एंगल सबटेंड हुआ है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग इसको इस तरह से लिख देंगे कि एंगल QCD जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल QBD के। तो इस तरह से हम लोग दोनों लिख दिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि ये एक लाइन सेगमेंट ये था और एक लाइन सेगमेंट ये था, दोनों इंटरसेक्ट किया है, तो इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एंगल ABP जो होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल QBD के। तो ध्यान से देखिए, यानी ये दोनों एंगल बराबर हो गया और अगर ये दोनों एंगल बराबर हो गया तो इस तरह से फिर ये भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का प्रूफ हो जाएगा कि एंगल ACP और एंगल QCD जो है वो बराबर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। यानी कि इसमें बोल रहा है कि एक हम लोग इस तरह से ट्रायंगल लेते हैं। अब बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड को डायमीटर मानकर हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। यानी कि मान लेते हैं ये ट्रायंगल था हम लोग का ABC, तो सबसे पहले इस AB को हम लोग डायमीटर मानकर एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों का थोड़ा फिगर अजीब हो सकता है, लेकिन हम लोगों को बस समझना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। यानी कि इस तरह से हम लोग एक सर्कल बनाएंगे जिसका डायमीटर है AB। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा इसका साइड AC जो है उसको भी डायमीटर मान के एक और सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हम लोग का इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ध्यान से देखिए, ये हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो तीसरे साइड पर लाई करेगा। यानी कि ध्यान से देखिए, ये जो दो सर्कल हम लोग ड्रॉ किए तो वो एक पॉइंट पर तो यहाँ पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है जो कि इसका यही वर्टिस है, यानी इसी ट्रायंगल का वर्टिस है। लेकिन एक और जो पॉइंट है ये हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो तीसरा साइड BC है इस पर लाई कर रहा है। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को P मान लेते हैं। तो यानी अब प्रूफ क्या करना है कि ये जो P है ये BC जो लाइन सेगमेंट है उसी पर स्थित है, यानी उसी पर सिचुएटेड है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान से देखिए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग ये वाला सर्कल लेते हैं। तो इसमें हम लोग को दिख रहा है कि AB जो है वो एक डायमीटर है। अब इस डायमीटर को हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो AP था इन दोनों को इस तरह से मिला देते हैं। तो ध्यान से देखिए, उससे ये AB अगर डायमीटर है यानी ये पूरा क्या होगा हम लोगों का सेमी सर्कल होगा। तो क्योंकि डायमीटर सर्कल को दो बराबर भागों में बांट देता है और सेमी सर्कल में कोई भी एंगल अगर हम लोग डायमीटर से सबटेंड करते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल इन दी सेमी सेगमेंट क्या होता है 90 डिग्री। तो इसलिए ये वाला एंगल हम लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल कौन सा है, APB। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे कि एंगल APB जो है वो हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इधर वाला सर्कल लेते हैं। तो इस सर्कल में भी ध्यान से देखिए, AC डायमीटर है, यानी ये भी हम लोगों का दो सेमी सर्कल में बटा हुआ है। अब इस सेमी सर्कल में भी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक एंगल हम लोग का बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल APC। तो एंगल APC जो है ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर आ जाएगा एंगल APB प्लस एंगल APC जो है वो 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि इन दोनों एंगल को जोड़ने पर हम लोग का 180 डिग्री आया है। अब इन दोनों एंगल को अगर हम लोग जोड़ दे तो हम लोग का कौन सा एंगल होगा, यानी यहाँ पर ये वाला एंगल है और ये वाला, तो इस
को जोड़ने पर ये पूरा कितना हो जाएगा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी कि BPC एंगल आ जाएगा। तो इसको एंगल BPC इस तरह से लिख सकते हैं और ये हम लोग का 180 डिग्री के बराबर आ गया है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि BPC 180 डिग्री है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही 180 डिग्री होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो P पॉइंट होगा ये भी BC पर ही होगा, तभी जाकर ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इन दोनों सर्कल का P, ये और कहीं नहीं बल्कि इसी BC पर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, यानी कि बोल रहा है दो गो ट्रायंगल है, एक है ABC और एक है ADC और दोनों ही राइट ट्रायंगल है। तो और उसका कॉमन हाइपोटेन्यूज AC है। तो हम लोग जो है वो जो कॉमन हाइपोटेन्यूज है सबसे पहले उसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं AC, और एक ट्रायंगल हम लोगों का क्या था ABC, तो यानी कि ABC तो इस तरह से होगा। और आप लोगों को एक और चीज पता है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसके ठीक सामने वाला ही साइड राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री होता है, यानी कि ये हम लोग का 90 डिग्री होगा। तो ये हम लोग का ABC ट्रायंगल हो गया। और एक और ट्रायंगल कौन सा है, ADC, तो यहाँ से ADC इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे तो ये भी हम लोग का 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये दोनों हम लोगों का फिगर बन गया, यानी कि एक ABC ट्रायंगल है और एक ADC ट्रायंगल है। ये दोनों हम लोग का राइट ट्रायंगल है जिसमें ये भी 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, और ये हम लोग का कॉमन हाइपोटेन्यूज AC बन गया। अब इसमें बोल रहा है कि प्रूव डेट एंगल CAD और एंगल CBD ये दोनों बराबर है, यानी कि एंगल CAD और एंगल CBD इन दोनों को बराबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखें तो CAD यहाँ पर है और CBD यानी CBD यहाँ पर है, यानी इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये वाला एंगल जो है, तो इन दोनों एंगल को हम लोग को बराबर प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि ये जो ABCD है, ABDC ये और कुछ नहीं बल्कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी एक सर्कल पर ये चारों पॉइंट है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है सबसे पहले एक थ्योरम का पता होना चाहिए, जो कि है कि इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन एक सर्कल। ये बहुत बड़ा थ्योरम है तो इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूं। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है और इससे एक ही साइड पर, यानी या तो दोनों ही पॉइंट ऊपर हो या दोनों ही पॉइंट नीचे हो, यानी दो पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो और उस पर अगर हम लोग एंगल इस से सबटेंड कराते हैं, यानी जो इस लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट है उसको इस तरह से जोड़ देते हैं, तो अगर ये दोनों एंगल जो सबटेंड किया गया एंगल है वो बराबर होता है तब ये अपने आप ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। यानी कि एक इस तरह का सर्कल होगा जिस पर ही ये चारों पॉइंट हम लोग का होगा, तो इस तरह का एक सर्कल बन गया। तो A B D और C ये चारों पॉइंट हम लोग का इसी सर्कल पर होगा। तो ये इस थ्योरम से हम लोग इसको प्रूव कर दिए कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब उससे क्या हुआ कि CD जो है वो एक कोड है, और ध्यान से देखिए इस कोड से यहाँ पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है और इसी कोड से यहाँ पर भी एक एंगल सबटेंड हो रहा है, यानी कि इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं आप कि एक ही कोड से दोनों एंगल सबटेंड हुआ है, तो इसलिए ये दोनों फिर बराबर हो जाएगा अपने आप ही। तो इस तरह से हम लोगों को प्रूफ करना था, यानी इसमें आप लोगों को बस ये याद रखना है कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट होता है और उसके एक ही साइड पर अगर हम लोग कोई भी दो पॉइंट लेते हैं और उस पर अगर एंगल इस तरह से सबटेंड कराते हैं और अगर वो दोनों एंगल बराबर हो जाता है, यानी इसमें दोनों ही 90 डिग्री था, तो दोनों एंगल बराबर होने पर ये अपने आप ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं कि CD कोड से ही ये भी एंगल सबटेंड हो रहा है और CD कोड से ही ये भी एंगल सबटेंड हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों फिर अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि प्रूव डेट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, यानी कि बोल रहा है कि कोई भी अगर हम लोग साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाते हैं तो वो हमेशा रेक्टेंगल ही होगा। तो ऐसा हम लोगों को प्रूव करने बोल रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक हम लोग साइक्लिक पैरेललोग्राम बना लेंगे, यानी सबसे पहले एक सर्कल बनाए उसमें एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग का एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, यानी फिगर आप लोग कैसा ही बनाइए बस उसमें ध्यान ये देना है कि ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यही हम लोग का पैरेललोग्राम होता है। तो ये इस तरह से हम लोग बना दिए। अब इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए, सबसे पहले पैरेललोग्राम का हम लोग नाम दे देते हैं, ये हो गया ABC और ये D। अब पैरेललोग्राम में एक और चीज आप लोगों को पता होगा कि इसका अपोजिट जो एंगल होता है वो बराबर होता है, यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि A जो होगा वो C के बराबर होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख भी देते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर है, और रीजन में आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा कि पैरेललोग्राम का कोई भी अपोजिट एंगल लेने पर वो बराबर होता है।
तो ये दोनों बराबर है। और ये साथ में ध्यान से देखिए कि साइक्लिक भी है, और साइक्लिक में अपोजिट जो एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो हम लोग का 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पर एंगल सी को हम लोग एंगल ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि ये 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से एंगल ए जो है वो हम लोग का 90 डिग्री आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए इससे हम लोग को क्या मिला कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसी में एंगल ए का मान 90 रख दे तो एंगल सी भी हम लोग का 90 आ जाएगा, तो यानी एंगल सी भी 90 डिग्री है। अब यही पूरा चीज़ हम लोग इसमें भी रिपीट कर सकते हैं इन दोनों एंगल पर भी, यानी कि एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के बराबर होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होता है। फिर उसी के बाद एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो 180 डिग्री भी होगा, क्योंकि ये साइक्लिक है और साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी यही होगा कि ये डी को भी हम लोग बी से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल बराबर ही है, यानी ये 2 एंगल बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से एंगल बी हम लोगों का कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और साथ में फिर यहाँ पर अगर बी 90 है तो 90 यहाँ पर रखने पर डी भी 90 आ जाएगा, यानी कि इस तरह से हम लोग का चारों ही एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। और कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सब एंगल 90 डिग्री हो तो वो हमेशा रेक्टेंगल होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रूव कर दिए कि ये एक रेक्टेंगल होगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज और साथ में ये पूरा चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। तो अब हम लोग इसके अगले चैप्टर में मिलेंगे। जय हिंद।